हे गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल गार्डनिंग पैराडाइज पर और आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। तो जैसे जैसे मौसम सितंबर और अक्टूबर में बदलता है तो बहुत से बीजों का बोने का समय आ जाता है। आज हम उन फूलों के बीजों के बारे में जानेंगे जो खासतौर पर इन महीनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। नाजुक फूलों से लेकर जीवंत रंगों तक अपने बगीचे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। तो आइए एक साथ इस मनमोहक यात्रा पर चलें। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल का आइकन आता है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम मून फ्लावर्स के साथ शुरुआत करते हैं। इनको नाइट ग्लोरी भी कहा जाता है और जैसा कि इनके नाम से ही पता लगता है ये फूल रात के समय में खिलते हैं। इनके फूलों का आकार काफ़ी बड़ा होता है और इनमें से काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है। लिसिएंथस, जिसे अक्सर यूस्टोमा भी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत फूल है। सितंबर में लिसिएंथस के बीज बोकर आप सुंदर गुलाब जैसे फूलों की पैदावार ले सकते हैं जो हर देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देगा। आइए एलिसम के बारे में बात करें। यह एक सुगंधित खजाना है जो बॉर्डर और कंटेनर दोनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। फूलों के नाजुक कालीन के लिए सितंबर में एलिसम के बीज बोएं जो आपके बगीचे को एक अनूठी शहद जैसी सुगंध से भर देगा। एंथ्रीनम, जिसे आमतौर पर स्नैपड्रैगन के रूप में जाना जाता है, आपके बगीचे में जीवंत रंग और अद्वितीय आकार लाता है। सितंबर और अक्टूबर में इनके बीज बोएं और देखें कि ये फूल खिलते हुए कितने मनमोहक लगते हैं। ब्रैचिस्कम अपने डेजी जैसे सुंदर फूलों के कारण किसी भी बगीचे में होना ही चाहिए। खूबसूरत रंगों के लिए सितंबर में ब्रैचिस्कम के सीड बोएं जो ठंड के महीनों में अच्छी तरह पनपेंगे। फ्लॉक्स अपने सुगंधित और सघन फूलों के साथ आँखों और नाक दोनों के लिए एक वरदान है। किसी भी बगीचे को सजीव बनाने के लिए सुगंधित रंगों का आनंद लेने के लिए सितंबर में फ्लॉक्स के बीज बोएं। स्वीट पी, इनकी मनमोहक खुशबू और नाजुक पंखुड़ियाँ इन्हें सबका पसंदीदा बनाती हैं। रंग और खुशबू के लिए अक्टूबर में स्वीट पी के बीज बोएं जो आने वाले महीने में आपके बगीचों की शोभा को बढ़ाएंगे। एक्रोलिनियम रोजियम या एवरलास्टिंग डेजी दीर्घायु का प्रतीक है। उत्तम कागजी फूलों के लिए सितंबर में इनके बीज बोएं जिनका आनंद बगीचे में और फूलों के गुलदस्ते दोनों के रूप में लिया जा सकता है। सेल्विया अपने लंबे फूलों के साथ किसी भी बगीचे में ध्यान आकर्षित करता है। सितंबर में सेल्विया के बीज बोएं और देखें कैसे कि यह शानदार फूल आपके परिदृश्य को बदल देते हैं। स्वीट सुल्तान, जिसे सेंटोरिया मोस्काटा के नाम से भी जाना जाता है, आपके बगीचे में शाही स्पर्श जोड़ता है। बगीचे में रॉयल लुक के लिए इन मखमली और झालदार फूलों के बीज बोएं। वर्बीना गुच्छों में खिलने वाला एक बहुत ही सुंदर फूल है। वर्बीना को आप कारपेट फ्लावर के रूप में भी लगा सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर में वर्बीना के बीज बोकर आप एक रंगीन और चमकदार कालीन या कारपेट के लिए मंच तैयार कर सकते हैं। मोरपंखी को आम बोलचाल की भाषा में विद्या का पेड़ भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे थुजा के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत ही सुंदर पत्तियों वाला पौधा है। सितंबर में इसके बीज बोए जा सकते हैं पर इनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा धीमी होती है। कॉर्नफ्लावर या सेंटोरियो साइनस पारंपरिक उद्यानों की याद दिलाने वाला एक सुंदर फूल है। पुराने दिनों की याद दिलाने वाले इन फूलों के लिए सितंबर में उनके बीज बोएं जो आपके गार्डन में ग्रामीण इलाकों के आकर्षण का स्पर्श लाते हैं। वेनेडियम, जिसे अक्सर वेल्ड के सम्राट के रूप में जाना जाता है, यह मूलतः दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाला पौधा है। इसके अनूठे डेजी जैसे फूलों की सुंदरता को अनुभव करने के लिए सितंबर और अक्टूबर में वेनेडियम के बीज बोएं। बेगोनिया अपने उत्कृष्ट पत्तों और नाजुक फूलों के साथ वास्तव में आपके बगीचे के लिए एक नगीना है। हरे भरे रंगीन प्रदर्शन के लिए सितंबर में बेगोनिया के बीज बोएं जो आने वाले सीजन में पनपेंगे। अडेनियम, जिसे डेजर्ट रोज के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही सुंदर फूलों वाला पौधा है। सितंबर और अक्टूबर में अडेनियम के बीज बोकर आप अपने बगीचे में विदेशी सुंदरता को आमंत्रित कर सकते हैं। अगला हमारी लिस्ट में है सबका पसंदीदा एस्टर। ये खूबसूरत फूल अलग अलग रंगों में आते हैं जैसे कि बैंगनी, गुलाबी और सफ़ेद। इनके बीज सितंबर में बोएं और डेजी जैसे खिलने वाले फूलों का आनंद लें।
कैलेंडुला, जिसे पॉट मैरीगोल्ड भी कहा जाता है, आपके बगीचे में होना ही चाहिए। इन सुंदर फूलों के नारंगी और पीले फूल आपके बगीचे को रंगों से सरोबार रखेंगे और इनका उपयोग इनके आयुर्वेदिक गुणों के लिए भी किया जा सकता है। कैंडी टफ सितंबर और अक्टूबर में बोने के लिए एक और अच्छा विकल्प है। अपने सफ़ेद, गुलाबी या बैंगनी रंगों के फूल जो कि समूह में खिलते हैं, ये किसी भी बगीचे को सुंदर बना सकते हैं। कार्नेशन अपनी सुंदर सुगंध और खूबसूरत झुर्रियोंदार फूलों के लिए जाना जाता है। आने वाले महीनों में इनके बीज बोने पर आपको शानदार किस्म के रंगों और लंबे समय तक चलने वाले फूल मिलेंगे। गुलदाउदी या मम्स बहुत ही सुंदर फूल हैं और ये बहुत से प्रकार और रंगों में आते हैं। इनके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं और ज़्यादातर वैरायटी के फूल गुच्छों में खिलते हैं, तो इससे आपका बगीचा फूलों और रंगों से भरा भरा लगता है। सिनेरारिया अपने जीवंत और सुंदर फूलों के लिए जाना जाता है, जो कि बैंगनी, गुलाबी, सफ़ेद और नीले रंग के रंगों में आते हैं। ये पौधे आपके बगीचे में रंगों को जोड़ने के लिए एकदम सही हैं। क्लार्किया एक सुंदर जंगली फूल है जिसमें हल्के गुलाबी, बैंगनी और सफ़ेद रंग के नाजुक कप के आकार के फूल खिलते हैं। उनके बीज बोने से आपके बगीचे में प्राकृतिक सुंदरता का आभास होगा। शानदार और मनमोहक फूलों का अनुभव करने के लिए साइप्रस वाइन के बीजों को बोने का विचार करें। इनकी नाजुक फन जैसी पत्तियां और लाल, गुलाबी या सफ़ेद रंग के खूबसूरत फूल आपके बगीचे में चार चांद लगा देंगे। साइप्रस वाइन न केवल गर्मी सहन करने वाले हैं, बल्कि हमिंगबर्ड्स और तितलियों को भी आकर्षित करते हैं। डहलिया अपने बड़े, दिखावटी, अलग अलग रंगों और आकारों में खिलने वाले फूलों के लिए मशहूर है। फूलों के शौकीनों के लिए डहलिया एक सच्चा आनंद देने वाला पौधा है। अपने अलग अलग रंगों व आकार की अपनी आश्चर्यजनक और विविध रेंज के साथ डहलिया किसी भी बगीचे में सुंदरता को बढ़ाने वाला पौधा है। डेज़ी के फूल अनवरत और सुंदर फूल हैं जो किसी भी बगीचे में निर्मलता और आनंद की भावना को लाते हैं। इनके बीज बोएं और देखें कैसे ये प्यारे फूल आपके बगीचे को सजाते हैं। डायंथस, जिसे स्वीट विलियम के नाम से भी जाना जाता है, एक सुगंधित और आकर्षक फूल है जो गुलाबी, लाल और सफ़ेद रंग के विभिन्न रंगों में आते हैं। इनकी नाजुक पंखुड़ियाँ और सुगंध इन्हें बागवानों के बीच पसंदीदा विकल्प बनाती है। डायमोरफोर्टिका या अफ्रीकन डेज़ी एक कम रखरखाव वाला पौधा है जो अपने नारंगी, पीले, सफ़ेद और गुलाबी रंग के डेज़ी जैसे खिलने वाले फूलों के लिए जाना जाता है। ये आपके बगीचे की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए एकदम सही है। गज़ेनिया अपने जीवंत रंग और सुंदर डेज़ी जैसे खिलने वाले फूलों के साथ आपके बगीचे में खूबसूरती की छटा बिखेर देते हैं। अपने जीवंत और बोल्ड रंगीन फूलों से ये किसी भी बगीचे या कंटेनर को अलग ही खूबसूरती प्रदान करते हैं। हॉलीहॉक्स के पौधे लंबे होते हैं और इनके आलीशान फूल आपके परिदृश्य में लंबवत रुचि और एक कॉटेज गार्डन का आकर्षण लाते हैं। इनके बीज बोएं और देखें कैसे इनके सुंदर फूल आपके बगीचे को सुशोभित करते हैं। आइस प्लांट एक बहुत ही सुंदर फूलों का पौधा है। इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसके सुंदर मखमली पत्ते और अलग अलग रंगों जैसे बैंगनी, गुलाबी, नारंगी और सफ़ेद में डेज़ी जैसे खिलने वाले फूल इसे किसी भी बगीचे के लिए आदर्श बनाते हैं। लक्सपुर एक क्लासिक कॉटेज गार्डन फूल है जो नीले, बैंगनी, गुलाबी और सफ़ेद रंगों के नाजुक फूलों के लंबे स्पाइक्स उत्पन्न करते हैं। आने वाले समय में इनके बीज बोने से आपके बगीचे में आकर्षक फूल बनेंगे। ल्यूपिन अपने लंबे फूलों के स्पाइक्स और जीवंत रंगों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें बैंगनी, गुलाबी, नीले और सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं। अपने बगीचे में इनके बीज बोने से एक शानदार प्रदर्शन का आनंद लें। गेंदे का पौधा अपने खूबसूरत फूल और जीवंत रंगों के लिए जाना जाता है, जिसके कारण आने वाले महीनों में उगाने के लिए वे एक लोकप्रिय विकल्प हैं। ये सख्त फूल पीले, नारंगी और लाल प्रकार के अलग अलग रंगों में आते हैं। गेंदे का फूल न केवल आपके बगीचे में खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि ये प्राकृतिक कीट निवारक भी होते हैं, जिसके कारण आप इन्हें अपने और मूल्यवान पौधों के संग उगा सकते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी एक सुंदर बेल वाला पौधा है
जो पूरे मौसम में फलता है। इनके मनमोहक फूल सुबह के समय खिलते हैं, जो हल्के पोस्टल से गहरे बैंगनी और नीले रंग के विभिन्न रंगों में आते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी के बीजों को किसी बाड़ या डंडे के सहारे लगाएं और देखें कैसे इनकी नाजुक बेल तेजी से बढ़ती है और रंगों और मोहकता की एक दिलचस्प प्रदर्शनी आपके गार्डन में लग जाती है। अगला हमारे पास नास्तुर्शियम के बीज हैं। ये प्यारे फूल चमकीले और उज्जवल रंगों जैसे नारंगी, लाल और पीले रंग में आते हैं। न केवल ये दिखने में आकर्षक होते हैं, बल्कि इनके खाने योग्य पत्ते और फूल भी सलाद में एक अनोखा और चटपटा स्वाद जोड़ते हैं। निमिशिया एक आकर्षक फूल है जो गुलाबी, बैंगनी, पीले और सफ़ेद जैसे उज्जवल रंगों में खिलता है। इसकी प्रिय खुशबू और संकुचित विकास इसे कंटेनर और बॉर्डर के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाते हैं। सजावटी केल या ऑर्नामेंटल केल, या जिसे फ्लावरिंग कैबेज के नाम से भी जाना जाता है, किसी भी बगीचे के लिए एक अनूठा और रंगीन विकल्प है। इसकी झालदार और जीवंत पत्तियां गुलाबी, बैंगनी, सफ़ेद और हरे रंग के रंगों में आती हैं, जो आपके बगीचे को अत्यंत ही सुंदर बनाती हैं। पेंसी ठंड के मौसम में खिलने वाला फूल है, जिन्हें आने वाले महीनों में बोया जा सकता है। ये आकर्षक फूल अलग अलग प्रकार के रंगों में आते हैं और ठंड के महीनों के दौरान आपके बगीचे में रंग की झलक जोड़ने के लिए एकदम सही है। पेटूनिया आपके बगीचों के लिए एक प्रसिद्ध और पसंदीदा विकल्प है। गुलाबी, बैंगनी, लाल और सफ़ेद रंग सहित अलग अलग रंगों की विस्तृत श्रृंखला के साथ वे पूरे मौसम में निरंतर खिलते रहते हैं और किसी भी परिदृश्य में एक जीवंत स्पर्श जोड़ते हैं। पॉपी नाजुक और मनमोहक फूल होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रंगों में आते हैं, जैसे लाल, गुलाबी, नारंगी और सफ़ेद। इनकी नाजुक पंखुड़ियाँ और आकर्षक फूल उन्हें बागवानों के बीच पसंदीदा विकल्प बनाते हैं। स्टॉक, जिसे गिली फ्लावर भी कहा जाता है, अत्यधिक सुगंधित फूल होते हैं, जो सफ़ेद, गुलाबी, बैंगनी और पीले रंग सहित कई रंगों में आते हैं। इनकी मीठी सुगंध और कॉम्पैक्ट ग्रोथ उन्हें किसी भी बगीचे या गुलदस्ते के लिए एक प्यारा विकल्प बनाती है। तो इस तरह आपके पास सितंबर और अक्टूबर में बोने के लिए फूलों के बीजों का एक शानदार वर्गीकरण है। चाहे आप नाजुक सुंदरता, जीवंत रंग या विदेशी आकर्षण की ओर आकर्षित हों, ये बीज आपके बगीचे को एक लुभावने दृश्य में बदलने का वादा करते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप कर सकते हैं। कोई भी कमेंट हो आपका तो प्लीज़ उसको लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।